हु इज़ द पोएट ऑफ द पोम वेस्टमिंस्टर एबे। वेस्टमिंस्टर एबे पोएम कंपोज की गई थी विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। बट यहाँ पर मैंने स्टार लगा करके इसको इंडिकेट किया है कि अगर क्वेश्चन आता है इन वेस्टमिंस्टर एबे, इन वेस्टमिंस्टर एबे पोएम कंपोज की गई थी जॉन बेंजामिन के द्वारा। जॉन बेंजामिन 20th सेंचुरी के इंग्लिश पोएट थे। तो दोनों में डिफरेंस को ध्यान रखना है कि अगर सिर्फ वेस्टमिंस्टर एबे आता है, वेस्टमिंस्टर एबे पोएम कंपोज की गई थी विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। अगर इन वेस्टमिंस्टर एबे आता है तो हु इज़ द पोएट ऑफ इन वेस्टमिंस्टर एबे, सो जॉन बेंजामिन। सो ये दोनों पोम हैं और इनके नेम में इनका डिफरेंस है। इसमें इन वेस्टमिंस्टर एबे है और जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने कंपोज की थी वो वेस्टमिंस्टर एबे है। इसी के साथ में एक और नॉलेज है जो कि मैं आपके साथ ऐड ऑन करना चाहूँगी कि अगर रिफ्लेक्शंस, वो मुझे अभी याद आया एक्चुअली, इसमें मैं उस क्वेश्चन को नहीं नोट डाउन मैंने किया है, बट मैं नेक्स्ट जो भी प्रैक्टिस सेट आएगा, क्वेश्चन आएगा, आई विल ऐड दैट क्वेश्चन ऑल्सो देयर। सो ये रिफ्लेक्शंस इन वेस्टमिंस्टर एबे अगर आए, रिफ्लेक्शंस इन वेस्टमिंस्टर एबे, सो दैट इज़ अ पीस ऑफ प्रोज। वो एक प्रोज का पीस है और जो लिखा गया था जोसेफ एडिसन के द्वारा। जोसेफ एडिसन ने उस एसे को लिखा था रिफ्लेक्शंस इन वेस्टमिंस्टर एबे, और ये एक प्रोज है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई होप कि आपको कन्फ्यूजन एंड डिफरेंस, जो भी डिफरेंस है दोनों पोम में, तो ये तो दोनों पोम ही हैं, वेस्टमिंस्टर एबे एंड इन वेस्टमिंस्टर एबे, तो वो दूर हो गया होगा और आपको क्लियर हो गया होगा डाउट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी स्टेंजास आर देयर इन द पोम इन मेमोरियम। इन मेमोरियम पोम में कितने स्टेंजास हैं। इन मेमोरियम पोम यू नो वेरी वेल इज कंपोज्ड बाय लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन। तो टेनिसन ने इसको लिखी थी इन मेमोरियम को। इसमें कितने स्टेंजा हैं, 131 स्टेंजाज आर देयर, 131 स्टेंजाज हैं एंड ये पब्लिश हुई थी 1850 में। इन मेमोरियम पोएम पब्लिश हुई थी 1850 में एंड 131 स्टेंजाज हैं। यहाँ पर कुछ और इंफॉर्मेशन है। इन मेमोरियम इज़ अ पोम इन मेमोरी ऑफ टेनिसन्स कैम्ब्रिज फ्रेंड एच हॉलम हु डाइड ऑफ अ सेरेब्रल हेमरेज इन वियना इन 1833 एज्ड 22। तो ये इन मेमोरियम पोएम ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि टेनिसन का क्लोज फ्रेंड थे एच हॉलम, उन्हीं की मेमोरी में इन्होंने लिखा था क्योंकि उनके इस फ्रेंड की डेथ हो जाती है 22 साल की उम्र में। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें और पता चल रही हैं हमें, कब होती है, 1833 में होती है, वियना में होती है, और किस कारण से होती है, सेरेब्रल हेमरेज के कारण। और ये उनके कैम्ब्रिज के फ्रेंड थे। किस यूनिवर्सिटी के फ्रेंड थे, कैम्ब्रिज के। क्वेश्चन नंबर 3, अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, कोटेड बाय। ये जो कोटेशन है अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, किसकी लिखी गई है, ये कोटेशन अलेक्जेंडर पोप की है। क्वेश्चन नंबर 4, हु कॉल्ड द वेस्टलैंड अ म्यूजिक ऑफ आइडियाज। द वेस्टलैंड, नॉट वेस्टलैंड, हु कॉल्ड द वेस्टलैंड अ म्यूजिक ऑफ आइडियाज। वेस्टलैंड को किसने म्यूजिक ऑफ आइडियाज का कहा। सो आंसर इज आई.ए. रिचर्ड्स। आई.ए. रिचर्ड्स ने द वेस्टलैंड को म्यूजिक ऑफ आइडियाज कहा। द वेस्टलैंड इज अ फेमस पोएम ऑफ टी.एस. इलियट, जिसके कि 5 सेक्शंस हैं। मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, ये कोटेशन कहाँ से ली गई है, मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड इज़ अ लाइन फ्रॉम द नॉवेल। ये एक नॉवेल की लाइन है, और किस नॉवेल की लाइन है, द ओल्ड मैन एंड द सी की, द ओल्ड मैन एंड द सी की नॉवेल की लाइन्स हैं, मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the other title of the novel The Unfortunate Traveler written by Thomas Nast? अदर टाइटल क्या है, द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, जो नॉवेल लिखा गया था थॉमस नास इज़ वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स। थॉमस नास जो कि यूनिवर्सिटी विट्स में से एक हैं, उनके द्वारा लिखा गया था ये नॉवेल द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर। इसका दूसरा नाम क्या है, सो द लाइफ
of Jack Wilson. Life of Jack Wilson is the other title of this novel, The Unfortunate Traveler. ये कब लिखा गया था? ड्यूरिंग द रेन ऑफ हेनरी एट्थ ऑफ इंग्लैंड. किस कैटेगरी का नॉवल है? पिक्रेस्क्यू नॉवल है. फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1594. सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने ऐड करी है, इसीलिए स्टार लगा के दिया हुआ है, तो आप इनको भी अपने नोट्स में एज वेल नोट डाउन कर सकते हैं. कर सकते नहीं बल्कि करना है. और इस तरीके से आप अपने जो भी आपकी प्रिपरेशन चल रही है टीजीटी पीजीटी की, एलटी ग्रेड की, इंग्लिश लिटरेचर को लेकर के, सो यू कैन इन्हेंस योर क्वेश्चंस, यू कैन इन्हेंस योर नॉलेज रिलेटेड. बिकॉज इसमें अब मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगी उसमें आपको बताऊंगी कि कैसे प्रिपरेशन आप करें ब्रीफली. तो उससे क्या होगा कि आपके कन्फ्यूजन एंड डाउट्स कैसे साथ साथ क्लियर होते चलेंगे. सो नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन दैट टॉपिक. तो अभी तो ये चीज़ें आप लिखते चलिएगा. तो व्हाट इज़ द अदर टाइटल ऑफ द नॉवल द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर? अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर जो है थॉमस नास का लिखा हुआ है, और इसका अदर टाइटल क्या है? लाइफ ऑफ जैक विल्सन है. लिखा गया था हेनरी एट्थ ऑफ इंग्लैंड के शासनकाल में. एक पिक्रेस्क्यू नॉवल है, पब्लिश हुआ था 1594 में. व्हाट इज़ द सेटिंग ऑफ शेक्सपियर्स प्ले? शेक्सपियर का जो ट्रेजेडी है हेमलेट, इसकी सेटिंग कहाँ थी? तो डेनमार्क की थी. क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट वाज शेक्सपियर्स इंस्पिरेशन फॉर प्ले हेमलेट? शेक्सपियर्स को इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी इस प्ले हेमलेट को लिखने की? अ नॉर्स लीजेंड कंपोज्ड बाय सैक्सो ग्रामेटिकस इन लैटिन अराउंड 1200 AD. इसको एज इट इज़ याद कर लेना है. व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ डिकन्स? डिकन्स का फुल नेम क्या है? चार्ल्स जॉन हुफम डिकन्स. चार्ल्स जॉन हुफम डिकन्स इज द फुल नेम ऑफ डिकन्स. हु इंट्रोड्यूस्ड रॉबर्ट फ्रॉस्ट टू पोएट विलियम बटलर यीट्स? हु इंट्रोड्यूस्ड रॉबर्ट फ्रॉस्ट टू पोएट विलियम बटलर यीट्स? से रॉबर्ट फ्रॉस्ट को किसने इंट्रोड्यूस कराया था? तो आंसर इज एजरा पाउंड. Question number 11. How many times does Robert Frost was nominated for the Nobel Peace Prize? नोबेल पीस प्राइज के लिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट कितनी बार नॉमिनेट किए गए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आंसर इज 31 टाइम्स. 31 टाइम्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट नॉमिनेट किए गए थे नोबेल पीस प्राइज के लिए. 31 टाइम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन वाज फ्रॉस्ट रिसीव्ड हिज फर्स्ट पुलित्जर प्राइज? वी नो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट को कितनी बार पुलित्जर प्राइज मिला था? 4 टाइम्स. 4 बार रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पुलित्जर प्राइज मिला था. और फर्स्ट टाइम कब मिला था? 1924 में. तो यहाँ पर मैंने ये भी इंफॉर्मेशन, इन क्वेश्चंस को भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी जानकारी यहाँ पर ऐड करी है कि फर्स्ट टाइम किस बुक के लिए मिला था? फॉर हिज न्यू हैम्पशायर इन 1924. न्यू हैम्पशायर इज ऑल्सो अ वॉल्यूम ऑफ पोएम्स. वॉल्यूम है पोएम्स का, और न्यू हैम्पशायर के लिए इनको फर्स्ट टाइम पुलित्जर प्राइज मिला था 1924 में. सेकेंड टाइम कब मिला था? फॉर हिज कलेक्टेड पोएम्स इन 1931. इट मीन्स यू कैन रिमेंबर इट आफ्टर 7 years अगेन रॉबर्ट फ्रॉस्ट गॉट पुलित्जर प्राइज सेकेंड टाइम पुलित्जर प्राइज रॉबर्ट फ्रॉस्ट को मिलता है 1931 में. थर्ड टाइम in 1937 after 6 years, and fourth time again after 6 years. So in this way you can easily remember these facts well. कि न्यू हैम्पशायर के लिए फर्स्ट टाइम 1924 में रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पुलित्जर प्राइज मिला. सेकेंड टाइम फॉर हिज कलेक्टेड पोएम्स के लिए 1931 में मिला. थर्ड टाइम्स अ फर्दर रेंज इन 1937 में दिया गया. एंड फोर्थ टाइम्स अ विटनेस ट्री के लिए 1943 में दिया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द जनर ऑफ न्यू हैम्पशायर? एज आई टोल्ड यू जस्ट बिफोर दैट क्वेश्चन 12, क्वेश्चन नंबर 12 में भी जस्ट मैंने आपको बताया कि इसका जनर क्या है. व्हाट इज द जनर ऑफ न्यू हैम्पशायर? इट इज़ अ वॉल्यूम ऑफ पोम्स. वॉल्यूम ऑफ पोम्स है, पब्लिश्ड इन 1923 में पब्लिश हुआ था. एंड पुलित्जर प्राइज रॉबर्ट फ्रॉस्ट को इसके लिए जस्ट इसके पब्लिकेशन के 1 year आफ्टर दिया गया था 1924 में. कुछ यहाँ पर और इन्फॉर्मेशन मैंने ऐड ऑन की है. इस फेमस पोएम्स स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, नथिंग. और एक तो पोएम ये हो गई स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग. डेफिनेटली यू हैव रेड दिस पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ
स्नोवी इवनिंग। और दूसरी पोएम है नथिंग गोल्ड कैन स्टे, नथिंग गोल्ड कैन स्टे। एंड थर्ड पोएम है फायर एंड आइस। फायर एंड आइस पोएम भी पढ़ी होगी और यूपी बोर्ड में भी है, सीबीएसई में भी है, 10th क्लास में फायर एंड आइस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। स्टॉपिंग बाय वुड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है और पढ़ रखी है सभी ने किसी ना किसी स्टैंडर्ड में यार। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, यूनिवर्सिटी जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हो, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, तो ये भी पोएम्स इंक्लूड थी, किस में इंक्लूड थी, इनका जो न्यू हैम्पशायर वॉल्यूम ऑफ पोम्स था उसमें इंक्लूड थी, इसलिए मैंने इनको यहाँ पर स्टार बना के इस नॉलेज को भी यहाँ पर ऐड ऑन किया है कि इस क्वेश्चन को भी आप इसमें, आपका एक और क्वेश्चन रेडी हो रहे हैं, 2-3 क्वेश्चंस रेडी हो रहे हैं कि स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम किस पोएटिक कलेक्शन में थी या किस पोम के वॉल्यूम में थी। सो न्यू हैम्पशायर में थी। नथिंग कोल्ड कैन स्टे किस में थी, न्यू हैम्पशायर में थी। फायर एंड आइस किस में थी, न्यू हैम्पशायर में थी। ये सभी इंक्लूडेड थी इस बुक में, जो इनका वॉल्यूम ऑफ पोम्स बुक आई थी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप कि ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल प्रूव होंगे एग्ज़ाम में एंड आपको हेल्पफुल होंगे एग्ज़ाम्स के लिए। If there are any comment, so if there are any inquiry, you can comment me. And if you find this video helpful in your preparation, so please like the video and subscribe the channel as well. And thanks for watching. We'll meet you again with another video. Till then, take care. Bye bye.